हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस प्री 2023 के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम जैसे कि अब करीब है। यूपीएससी के बारे में कहें तो लगभग 60 दिन बचे हुए हैं और यूपी पीसीएस के लिए 60 दिन से कम है, करीब 50-45 दिन मान के चलते हैं, 14 मई को क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, ऐसे समय में हम भटकते बहुत हैं। ठीक है, वो भटकना, जो हमारा भटकाव होता है वही हमारे रिजल्ट को भी तय करता है। फिर भटकाव कैसा है? भटकाव होता है सोर्स को लेकर। ठीक है, स्रोत को लेकर बदलाव भटकाव होता है हमारे पास। जैसे क्या है, मार्केट है तो मार्केट में किताबें तो बहुत हैं, हम जाते हैं, पहले से हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। लेकिन मार्केट में जब जाते हैं या किसी दोस्त से मिलते हैं तो उससे बात करने पर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो हमें नहीं आती हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में पता नहीं था, तो आप इस बात के लिए लालायित होते हैं या इस बात के लिए परेशान हो जाते हैं कि वो क्या पढ़ा था, और जो पढ़ा था वही चीज़ आप लेने के लिए फिर से मार्केट में भाग जाते हैं और वो किताब उठाकर ले आते हैं, फिर उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपकी तैयार हुई, फिर ऐसे ही हुआ, मार्केट गए, कोई दूसरा सोर्स दिखा, उसको उठा लाए, वो पढ़ लिए। तो भटकाव का कुछ ऐसा माध्यम है आपका। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए जितने कम समय बचे हुए हैं? सबसे पहली बात है कि सोर्स ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना हमको। ठीक है, ध्यान रखना। यूपीएससी के लिए ही बात करें सबसे पहले, तो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट, करंट भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए? उसका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसा रिवीजन भाई? देखो, रिवीजन जो है ना, एक बार में नहीं होता है। एक बार रिवीजन करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन जितना हो जाएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अभी जैसे एक मैगजीन है विजन आईएएस की, और पीटी 365, उसका एक एग्जांपल दे दें। जैसे मान लीजिए उस पीटी 365 सबके पास है जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, लाएंगे तो वो पूरी तरह से, मतलब एक तरफ से उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। आपका सिलेबस क्या है नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आप पूरी किताब को पढ़ना शुरू कर दिए। क्या करना चाहिए कि जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हों आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके सिलेबस में, जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हों उनको आप उस किताब से कवर करिए। ठीक है, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो क्योंकि संस्था है, वो मैगज़ीन एक देती है तो मैगज़ीन में वो सब कुछ देगा ही। कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़ रखे होंगे, फिर भी आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी बुद्धिमानी है भाई? तो बेहतर ये है कि जो आप पहले से पढ़ रखे हैं उसको ना पढ़ें, जो नहीं पढ़ें वो आप उसमें से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं इसमें, टेस्ट। कोई भी मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आप वहाँ से इनसाइट आईएएस का टेस्ट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आईएएस बाबा का भी टेस्ट मिल जाएगा, ले सकते हैं, वो भी डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, दृष्टि का भी टेस्ट है, विजन आईएएस का भी टेस्ट है। कोई भी एक टेस्ट आप उठाइए, कम से कम 20 सेट। ठीक है, 20 सेट अभी क्योंकि समय है अच्छा खासा, तो एक दिन में एक सेट आप लगाएंगे। कैसे करेंगे? सॉल्व, पहले सॉल्व करेंगे उसको, उसके बाद उसका व्याख्या पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये एक बार आपका ख़त्म हो जाएगा, रोज़ एक एक करेंगे पेपर। उसके अलावा जो बचता है समय आपका, उसमें आप अपना रिवीजन करिए, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए। 20 टेस्ट जैसे ही समाप्त होंगे, उसके बाद आपको उसको बंद करके रखना नहीं है, उसको फिर से पढ़ना शुरू करना है। कुछ प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे, कुछ प्रश्न आपको पता होंगे, कन्फर्म होंगे आपके, उनको ना पढ़ के आप उनको क्या करें, उनको टिक कर सकते हैं कि अब ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो ऐसे और भी आपको टिक किए हुए मिल जाएंगे, तो उनको फिर छोड़ के फिर से आपको और कम पढ़ना होगा। इस तरीके से आप इसको बार बार पढ़ते रहें। अच्छी खासी तैयारी हो रही है, रिवीजन आपका चल रहा पीछे से। दूसरी चीज़ है, आप जैसे अभी किसी दोस्त से मिलने जा गए, बैठ के चाय पीना है या आपको घूमने कहीं जाना था, तो आप सुबह निकले, 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट क्या हो गया, वो आपका 1 घंटा निकल गया। उसमें भी परेशानी क्या हुई कि आप वहाँ पे डिस्कस करने लग गए, और डिस्कस करते समय ही आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहीं। आप परेशान होकर वो घर आते हैं और सोचते हैं कि वो कहाँ से पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा। आप उसमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं फिर। ठीक है, वो समय आप अपने घर पर दीजिए, कहीं बाहर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 60 दिन है ना, ये आपका परिणाम डिसाइड करेगा कि आपका परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम निर्भर करेगा जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सिलेबस जब आपको पता होगा तब आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे दिन भर आपने जो पढ़ा था, रात में सोने से पहले ही आप उसका मूल्यांकन कर लें एक बार, कि आपने जो पढ़ा है दिन भर उसमें से आपको कितना याद है। देखो, भूलते सब हैं, और जितना पढ़ते हैं उसका बहुत कम हिस्सा ही याद होता है। ये सबके साथ होता, कोई आप नए नहीं होंगे। तो आप उसका जब मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आज हमने पूरे दिन भर में इतना सब कुछ हासिल किया है, अभी हमारा इतना रह गया है। आप उसके लिए अगली बार समय दे देंगे। दूसरी चीज़ है, आप सोने से पहले ही कल का शेड्यूल भी डिसाइड कर लो, आज ही। ठीक है, कि हमें कल उठकर क्या पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आईबीसी पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, या स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास पढ़ना है, कंपनियों का आगमन पढ़ना है, या भू राजस्व प्रणाली पढ़नी है, क्या पढ़ना है आपको, वो आप कर लीजिए डिसाइड। या पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, या आपातकाल पढ़ना है, या संशोधन पढ़ना है, या संवैधानिक गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं पढ़ना है, उस संस्थाएं पढ़ना हमको। तो आप उसको रात में ही डिसाइड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, आप जब सुबह उठेंगे तो आपको ये सोचने में समय नहीं गंवाना होगा कि अभी क्या पढ़ें। ठीक है, और एक चीज़ ये भी होगा कि मान लीजिए कि आप सुबह उठे और किसी दोस्त का फ़ोन या मैसेज आ गया, और आप कहे चलो ठीक है 1 घंटे की बात है, आ जाएंगे। ठीक है, तो आप निकल गए, पूरा दिन ख़त्म हो गया, और जब पूरा दिन चला जाएगा तो जो आज का दिन था आपका, वो आप किसी दूसरे दिन कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज डिसाइड किया कि हमको आज ये पढ़ना है सुबह उठ के, तो आप क्या किए, सुबह सुबह उठे, चाय के साथ ही अपने उस काम में लग गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो हैं, क्या क्या पढ़ें, देखिए सबसे बड़ी बात है, तो पढ़ा आपने सब कुछ है फिलहाल, कुछ ऐसा नहीं जो छूट गया है। इतिहास में जैसे आपको बात करें, ये दोनों के लिए है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। इतिहास में एंशियंट, ठीक है, मेडाइवल को अभी न हो नहीं कर लेते हैं इसी में, मॉडर्न,
अब क्या करेंगे इसमें, एंशियंट में खास करके आपको इंडस वैली देख लेना जरूर है, वैदिक पीरियड देख लेना है, बौद्ध जैन धर्म देख लेना है। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म आपको देख लेना है। इसके अलावा मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य इतना आप कर लीजिए। मिडाइवल में क्या करेंगे भाई, विजयनगर साम्राज्य आपको देखना ही देखना पड़ेगा, विजयनगर साम्राज्य है। दिल्ली सल्तनत देखनी चाहिए, देख लेना है, एक दो ही प्रश्न आए लेकिन आते हैं। ठीक है, मुगल भी आपको, मुगल में क्या, मुगल में आपको देखना है उनकी शासन व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है वो आपको देखना है। कब से कब तक शासन किया ये मायने नहीं रखेगा। ठीक है, कारनामे आप देख सकते हैं इनके। ठीक है, मॉडर्न में आप कंपनियों का आगमन देख सकते हैं, कंपनियों का आगमन है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध हुआ है वो आप देख लेंगे। फिर कई सारे संघर्ष हैं कंपनी के मराठों के बीच, मैसूर के बीच, बंगाल के बीच, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। भू राजस्व व्यवस्था जरूर देख लीजिए, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली के बाद शिक्षा, प्रेस, इन सब का विकास, इम्पैक्ट क्या रहे, प्रभाव, इनका विकास तो ठीक है लेकिन इम्पैक्ट क्या रहा ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अधिवेशन, अधिवेशन में कौन से अधिवेशन में क्या स्पेशल था वो आपको देखना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, किसकी अध्यक्षता किसने की है ना, वो कब हुई है, क्या स्पेशल रहा है, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, कौन सा आंदोलन समाप्त किया गया। ठीक है, गांधीवाद, गांधी युग आप देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे कमीशन आए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन रहा है, क्या सुधार रहा है, क्या प्रस्ताव रहा है, क्या अनुशंसा रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये है हिस्ट्री की बात। ठीक है, फिर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी, पॉलिटी को क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस है ना, नागरिक शास्त्र। इसमें क्या देखेंगे, संविधान का विकास अब देखेंगे ही, हर हालत में देखना चाहिए, देखना पड़ेगा क्योंकि प्रावधान कई सारे हैं उसमें। ठीक है, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, अनुसूचियां, शेड्यूल्स, पार्ट्स, अमेंडमेंट, यूपी पीसीएस वाले भी ध्यान रखें। ठीक है, संघ में क्या देखेंगे, वही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखेंगे, संसद भी देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो, उच्चतम न्यायालय का गठन सबको पता होगा, शक्तियां, उनकी मर्यादा, उनकी स्वतंत्रता क्या है, या राष्ट्रपति की शक्तियां पता ही हैं, किसमें किसके सलाहकार की ज़रूरत, सलाह की ज़रूरत पड़ती है, किसको ये हटा सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। संसद के जो अधिकार होते हैं या संसद सचिवालय वाला जरूर पोर्शन आपको देखना है, उसका काम क्या होता है ये आपको देखना चाहिए। इनके साथ साथ आप महान्यायवादी, महाधिवक्ता, है ना, राज्यों के मामले में राज्यपाल जरूर देखिए, आपात व्यवस्था जो रही है, आपातकालीन व्यवस्थाएं रही हैं। ठीक है, डीपीएसपी, मूलाधिकार, मूलाधिकार में याद रखना, मूलाधिकार और डीपीएसपी में कन्फ्यूजन बहुत होता है, और कन्फ्यूज़न ये है
कि वो शब्दों से खेलना होता है। वहाँ पे आपको शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या मूलाधिकार है, क्या डीपीएसपी या मूल कर्तव्य है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। कौन सा गांधीवादी वादी डीपीएसपी है, या कौन सा उदारवादी प्रवृत्ति का डीपीएसपी है, या कौन सा समाजवादी प्रवृत्ति का डीपीएसपी है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या अंतर है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी में हो जाएंगी। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी में अगर देखें तो ज्योग्राफी में देखिए भारत भूगोल आपको विशेष तौर पर, विश्व भूगोल तो कुछ दो चार प्रश्न आते हैं, नहीं भी करेंगे वैसे वो प्रश्न आते हैं जो आप कर ही जाएंगे। करंट में जो न्यूज होगी उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है, तो आप कर जाएंगे। आप पढ़े होंगे करंट में तो आप कर लेंगे उसे। भारत भूगोल में क्या देखना है भाई, देखो यहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं। ठीक है, समुद्र तो लगा हुआ ही है। यहाँ मैदान है, पठार भी है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना। जनजातियाँ, जनजाति से संबंधित प्रश्न होता ही होता है। नदी से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। सहायक नदियों के बारे में खास करके उनका प्रवाहित क्षेत्र जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। खनिज, कृषि क्षेत्र, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा कृषि भी देखना चाहिए। करंट में अगर किसी नए बीज का विकास किया गया है किसी दूसरे किसी नाम से और किसी संस्था के द्वारा, उसका अब वो किस संस्था के द्वारा किया गया, क्या नाम है, किस प्रजाति का है, गेहूं का है, धान का है, उड़द मूंग मसूर का है, अरहर का है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी के लिए देख रहे हैं ना तो उसके बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, नुकसान उसके पता होने चाहिए। टेम्परेचर किस टेम्परेचर में होगा, क्या विशेषता है, स्पेशलिटी क्या है उसकी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें अगर, तो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे सबसे पहले 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान क्या कहा जाता है, क्या लक्ष्य रखा गया, कितना प्राप्त हुआ, किसकी स्थापना हुई, कौन सी योजना चलाई गई, उद्देश्य क्या रहा है, वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, कौन सी योजना थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कब अंतराल आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में कि प्रति व्यक्ति आय, नहीं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये ब्याज दर, ब्याज दर, बैंक दर क्या होता है, एमएसपी क्या होता है। ठीक है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये करेंगे तो ये निकलेगा, वो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। बाकी करंट से आप हूबहू रहेंगे, मतलब तैयार रहेंगे, करंट्स को लेकर आप तैयार ही रहेंगे। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसके लिए क्या करेंगे भाई, देखो इसमें आप ज्योग्राफी आपने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ ली हैं, इसके कुछ भाग आप ज्योग्राफी में ही पढ़े हैं। इसमें आप टाइगर रिजर्व पढ़ लेंगे, नेशनल पार्क्स देख लेंगे भाई। ठीक है,
रामसर साइट्स आपको पता होनी चाहिए, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी मैन मेड है पता होनी चाहिए, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, सबसे छोटा क्षेत्र कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ है, सबसे कम संख्या में कहाँ है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कहाँ पर कौन सा जानवर विशेष रूप से पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी वहाँ से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे केवलादेव में कौन सी नदी बहती है आपको पता होना चाहिए, मानस में कौन सी नदी बहती है, काजीरंगा में कौन सी नदी बहती है वो आपको पता होना चाहिए, कतरनिया घाट में कौन सी नदी बहती है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस देने जा रही थी, यूपी स्पेशल भी तैयार होना चाहिए, कतरनिया घाट में कौन सी नदी बहती है वो पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एनवायरनमेंट के थ्रू। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट हो गया। अब बचा है साइंस। यूपी पीसीएस के लिए खास करके यूपीएससी में तो साइंस टेक होता है, अच्छे से अच्छा खासा होता है। तो साइंस टेक आप करंट में देख लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट में एक बुक आती है एनआईओएस की, उसमें संस्थाओं का जिक्र है। ठीक है, तो उन संस्थाओं के बारे में थोड़ा, उनका काम क्या है, उनकी स्थापना कब हुई है, वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है, और पॉलिटी में भी आप भाई आयोग आप देख ही लेंगे, स्थानीय शासन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें, ई एनआईओएस का कंटेंट हो वो आप थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ चैप्टर्स उसके देख लेंगे। साइंस टेक आपका करंट से तैयार हो जाएगा। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस के लिए क्या कर सकते हैं भाई यूपी पीसीएस में, क्योंकि साइंस का 25 से 30 प्रश्न होता ही होता है, जो पिछले पेपर्स हुए हैं उसके आधार पर बात करें तो आप लूसेंट को ज़रूर देख लीजिए। इसके लिए लूसेंट आप देख लीजिए, एनसीईआरटी सार आप पढ़े हैं उसको भी देख लीजिए, और ख़ास करके आप बायोलॉजी के ज़्यादा प्रश्न होते हैं और फिजिक्स के थोड़ा सा कम होते हैं, और सबसे कम केमिस्ट्री का होता है प्रश्न यूपी पीसीएस में। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। करंट के लिए भाई अब बहुत सारा करंट पढ़ रहे होंगे, है ना। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं ना, तो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो ई दृष्टि की नवत्र जो आती है वो मार्केट में मिल जाए तो वो ज़रूर ले लो आप लोग। ठीक है, नवत्र करके आती है वो, उसका वीडियो है यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक वीडियो हमने बना रखा है, दिसंबर तक का करंट अफेयर उसमें है, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा उसमें। वो वाली मैगजीन आपको मिल जाए तो ले लो। ठीक है, बाकी जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, ये रिवीजन के तौर पे आपका हो जाएगा, बढ़िया अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। करंट के लिए आप इतना कर लेंगे। ठीक है, बाकी यूपीएससी के लिए आप करंट अफेयर्स पहले से ही पढ़ रहे हैं। अब टेस्ट की बात करें यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट जो है ना, आप कोई भी एक टेस्ट, कम से कम 15 टेस्ट उठा लो, 15 टेस्ट उठा लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन उनका पढ़ लीजिए बम्पर तरीके से, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। समय का सिस्टम यही रहेगा जो हमने पहले बता रखा है भाई। दिन भर पढ़ने के बाद आपको रात में अगर बैठने के बाद ये सोचना पड़ जाए कि अच्छा हमने जो पढ़ा था वो हम भूल रहे हैं, कैसे भूल गए वो, या दूसरे दिन कोई पूछ ले आपसे और आप नहीं बता पाए तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, फिर आप दूसरे दिन क्या पढ़ने वाले हैं उसको आज ही डिसाइड कर लीजिए। पहले ही सिलेबस को रखिए सामने, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते चलिए, कंप्लीट हो जाएगा। इतना सारा काम आपको करना है। ठीक है,
पेपर कैसा होगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर होगा ये आइडिया है। पेपर होगा ही, पक्का है। तो हमें पेपर कैसा भी हो उसके लिए हमें तैयार रहना है पहले से। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप तैयार हैं, ठीक है। पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आपके काम के लायक है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं समझ सकते तो आपके पढ़ने का मतलब भी नहीं है कुछ। सिलेबस नहीं पता है, आप पढ़े जा रहे हैं। एक किताब आप 50 किताब पढ़ लिए, कितनी बार पढ़े? एक बार पढ़े। एक किताब पढ़े, 50 बार पढ़ लिए। अंतर नहीं है दोनों में, बहुत अंतर है। इस एक किताब को 50 बार पढ़ा आपने, वो सारे के सारे शब्द आपके सामने से 50 बार गुजरे हैं, लेकिन इस 50 किताब के सारे शब्द सिर्फ और सिर्फ एक बार गुजरे। नज़र में कितना आया होगा तो भगवान मालिक है या आप मालिक हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से करिए तैयारी। बचा हुआ समय परिणाम देकर जाएगा आपका, और वही परिणाम आपका डिसाइड भी कर देगा कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। इतना सब कुछ कर लेंगे तो ये रहेगा कि रिजल्ट आपके अनुकूल होगा, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा रिजल्ट आपका, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामना है। पेपर अच्छा होना चाहिए, तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, डाउट अगर है किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट, साइंस, पीटी के लिहाज से बता रहे हैं, मेंस के लिहाज से तो कुछ भी, एथिक्स भी पूछेंगे तब भी बताएंगे, सोशियोलॉजी भी पूछेंगे तब भी बताएंगे हम, ठीक है। तो अब जो 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 नहीं पता होगा हमें वो हम कहीं सर्च करके बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, पढ़कर बताना पड़े तो भी बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए मना कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं पता है, बाद में बता देंगे। लेकिन जो पता है वो तत्काल समझा भी देंगे, और ऐसा समझा देंगे कि वो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं आप, ये भी कन्फर्म है। तो जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल सीधा बेधड़क होकर फ़ोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, जैसा भी हो। मैसेज का जवाब जल्दी नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ देर सवेर हम मैसेज का जवाब ज़रूर देते हैं, ये पक्का है। क्योंकि हम चेक करते हैं, जब स्थिर होते हैं ना एक बार, तो हम चेक कर लेते हैं कि भैया मैसेज आया है किसी का। जिसका नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब आया है जवाब दे ही देते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक से संबंधित कोई डाउट है बेफिक्र होकर पूछिए, समझाएंगे उसको। पढ़ रहे हैं तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब सारा शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर, आपके परिणाम को लेकर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बाकी सही दिशा में तैयारी करिए, ठीक है। सही दिशा की तैयारी यही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना, और शॉर्टकट भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो अभी लेते हैं विराम, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।